सजनवा पियर के रखी हालाज। सावले सी रात हो, खामोशी का साथ हो, सावले सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी, नींद जब हो लापता, उदासियां जरा हटा, ख्वाबों की रज़ाई में रात हो तेरी मेरी। झिलमिल तारों सी आंखें तेरी, खरे खरे पानी की झीलें भरे, हरदम यूं ही तू हंसती रहे, हर पल है दिल में ख्वाहिश यही, खामोशी की लोरियां सुन तो रात सो गई, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी, सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी। बर्फी के टुकड़े सा चंदा देखो आधा है, धीरे धीरे चखना जरा, हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है, कनखी से तकना जरा, ये जो लम्हे लम्हों की बहती नदी में हाँ भीग लूं, हाँ भीग लूं, ये जो आंखें हैं आंखों की गुमसुम जुबां को मैं सीख लूं, हाँ सीख लूं, अनकही सी गुफ्तगू, अनसुनी सी जुस्तजू, बिन कहे बिन सुने अपनी बात हो गई, सावले सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी।
सजनवा पियर के रखी हलाज। हे भगवान, अरे ये क्या अनर्थ हो गया? अरे हमारे कपड़े, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे आपने तो हमारी इज्जत लूट ली। एक भोले भाले अकेले लड़के को देखकर आपने हमारी इज्जत लूट ली। सूरत तो देखो कितनी भोली है और हरकत, दिमाग एकदम खुराफाती। अब क्या होगा हमारा? अब हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों लूटी आपने हमारी इज्जत? बोलिए सरोजा जी। हाँ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा मैं। हे भगवान, एक तो खुद इतना बड़ा गलत काम करती हैं और ऊपर से हमसे पूछ रही है कि क्या बकवास कर रहे हैं। अरे राय परिवार के खानदान के इकलौते चिराग की इज्जत लूट ली आपने। अब क्या होगा? हमें तो इतनी शर्म आ रही है। अब हम अपना मुंह किसे दिखाएंगे? अब क्या होगा? कहीं कुछ हो गया तो हमें शर्म आ रही है। किसको मुंह दिखाएंगे? क्यों लूटी आपने हमारी इज्जत? अच्छा, हमने आपकी इज्जत लूट ली? देखिए जरा, कहाँ लूटी? हमें शर्म आती है। दिखाइए, दिखाइए तो। अरे नहीं, अम्मा जी ने देख लिया तो? देख लेने दीजिए। बाबूजी ने देख लिया तो? देख लेने दीजिए। अच्छा, इज्जत लूटेंगी? हाँ, हमारी इज्जत लूटेंगी, हमारी इज्जत लूटेंगी। बोली अरे देखिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ सरोजा जी? अभी तो अब अच्छी भली थी। कुछ भी अच्छा भला नहीं है। वो क्या? बोलिए। वो हम हाँ आप? आई मीन आई एम प्रेग्नेंट। क्या? प्रेग्नेंट? सरोजा जी, आपको पक्का यकीन है कि हमारा बच्चा आपके पेट में आ गया? प्रेग्नेंट? पक्का? माई, भली बेटा, याद है माई? बचपन में ना हम इसी तरह से तुमसे लुका छुपी खेला करते थे। हाँ, बचपन में क्यों बेटा? तुम तो अब भी हमसे यही खेल खेलते रहते हो। तभी तो एक छत के नीचे रहते हुए भी हफ्ते हफ्ते तक तुम हमसे छिपे ही रहते हो, पास ही नहीं आते, है ना?
माई। माई हमें माफ कर दीजिए। हम ना बहुत बड़े गधे हैं, सच में। हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते, पर पता नहीं कौन सी बात थी जो हम तुमसे दूर थे। अरे भल्ली बेटा, इसमें सोचना क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं रह गए जब तुम्हें हर समय अपनी माँ की जरूरत पड़ती थी। नहीं माई, ऐसा मत कहिए। हमसे भूल हो गई। पता नहीं कि कौन सी वजह थी जिससे हम तुमसे दूर थे। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। खुश माई, हम दोनों जाने अनजाने में पिताजी के लापता होने के लिए तुमको जिम्मेदार मानते रहे। बस फर्क इतना है कि हमने अपने गुस्से को जाहिर कर दिया और बल्ली अंदर अंदर घुटता रहा। हमें ऐसा लगता था कि हमारे बाबूजी को खोजने के लिए इस घर में किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम गलत थे। कल बड़के बाबूजी ने हमारी सारी गलतफहमी दूर कर दी। और तब जाके हमें एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे, हम कितना गलत सोचते थे और हमने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया। हाँ माई, और अब हमें सच के साथ साथ अपनी भूल का भी एहसास हो गया है। माई, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद आपसे बाबूजी के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे और कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। माई, हमें माफ कर दीजिए। माई, माफ कर दीजिए। तुम लोगों के मन से ये बोझ हट गया। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? और तुम लोगों ने जो महसूस किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बच्चा जिसका पिता गुम हो जाए, वो एक ना एक दिन उनके बारे में सवाल करेगा ही। और ये हक उससे उसकी माँ भी नहीं छीन सकती। माई, लेकिन किसी बच्चे को भी कोई हक नहीं होता कि अपनी माँ से इस तरह से बात करे, जैसा हम दोनों ने किया आपके साथ। बेटा, अपनों का मोह किसी से कुछ भी करा देता है। बस ये सब भूल जाओ और बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ो और आज में वापस आ जाओ। नई दुनिया बसाओ, नई पहचान बनाओ। माई, अरे ये बात तो तुमने एकदम सुपर हिट बोली है। और वैसे भी बात अगर आज की है तो आज से याद आया कि आज के समय में हम इस घर के इकलौते कुंवारे हैं। तो माई, हम ये कह रहे थे कि हमारी भी शादी वादी करवा दो। तो और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है माई, घर में ही। हाँ, हमारी सरोजा भाभी जैसी कोई सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, बस। हाँ, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सपने में एकदम साफ साफ देख चुके हो अपनी दुल्हन को। क्यों? माई, हाँ, हम देख चुके हैं। सरोजा भाभी की परछाई है कंचन। अच्छा, तो सरोजा बहू जैसे दुल्हन पसंद करना चाहते हैं श्रीमान बल्ले महाराज। क्यों? सही कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं माई,
तो ठीक है, हम बिल्कुल उसी की तरह लड़की ढूंढ कर लाएंगे। क्यों संग्राम बेटा? लेकिन पहले उसके लायक तो बन जाओ, वरना क्या पता हम लड़की देखने जाएंगे और कहीं वो बल्ली को देखकर ये ना बोल दे ये मूंग और मसूर की दाल। माई, ये क्या बात हुई? भैया समझाइए ना माई को। बिल्कुल सही कह रही हो माई। अरे भैया, आप भी, हमें बात नहीं करनी है। पगला कहीं का, फिर से रूठ गया। सजनवा पियर के रखी हलाज। सरोजा जी, अब हम क्या करेंगे? मतलब ऐसे हमें ऐसे पता नहीं। अरे सरोजा जी, बच्चे के आते ही उल्टी आनी शुरू हो जाती है। आपका खट्टा खाने का भी मन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे? और तो कुछ पता भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हमारे भोले भाले पतिदेव, एक दिन में ऐसे थोड़े ना बच्चा आ जाता है। हाँ, और अरे हमें ना सब पता है। हम तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, आपका साथ निभा रहे थे, और क्या। अच्छा, आप साथ निभा रहे थे हमारा? हाँ, फंस गए थे, हमें पता है। सच्ची बताइए। जी नहीं, हम नहीं फंसे थे। वैसे सरोजा जी, एक बात बताइए, अगर एक बार में नहीं होता तो फिर कितनी बार में होता है? आप तो सब जानती है ना। अच्छा एक बात बताइए, सब आपको छुड़ाने का मन नहीं है तो फिर झूठ मूठ की कोशिश क्यों कर रही है? हाँ, बताइए ना सरोजा जी, कितने दिनों में होगा? अच्छा ये बताइए, दिखने में कैसा होगा हमारा और आपका बेटा? बेटी। अच्छा जी, ठीक है। तो कैसे दिखेगी हमारी बेटी? अपने पापा की तरह या फिर उनकी मम्मी की तरह? आपको इतनी क्या जल्दी है पापा बनने की? सरोजा जी, सच कहें, हमें बाप बनने की सच में बहुत जल्दी है। माँ बाप बनना इतना आसान थोड़ा ना होता है हमारे प्रिय पतिदेव। और वैसे भी अभी आप बाप बनने लायक नहीं है। जी, बाप बनने लायक नहीं है?